हमारे साथ बात करने भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता निशिकांत दुबे जी। निशिकांत जी, आपने उदयनिधि का बयान सुना होगा। उनके बयान के बाद भी अभी तक इंडिया गठबंधन की तरफ से किसी तरह का विरोध वाला बयान या उनके बयान की भर्त्सना नहीं की गई। 48 घंटे हो गए हैं और 48 घंटे में कोई बयान नहीं आना ये दिखाता है कि INDI गठबंधन का जो है ये एक एजेंडा है और उसके उदयनिधि स्टालिन स्पोक्स पर्सन है। क्योंकि ये जितने लोग हैं उनको किसी को भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं है, और मैं इसको ऑन रिकॉर्ड बातें कर रहा हूं कि हिंदू धर्म में इसीलिए आस्था नहीं है कि जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे पूजा पाठ में आस्था नहीं है। अब जब से ED CBI उनके पीछे पड़ी है तब से वो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनका ऑफिशियल बयान है कि मुझे आस्था नहीं है। उसी तरह से यदि आप देखेंगे राहुल गांधी, तो वो जनेऊ पहनते हुए आपको नजर आते हैं। मैं तो ब्राह्मण हूँ, जनेऊ जो है पहनना बड़ी बात है। जनेऊ के लिए पूजा होता है, पाठ होता है, उसका एक बड़ा जो है फंक्शन होता है, यज्ञ की तरह फंक्शन होता है। आप समझे हिंदू धर्म का कैसे माहौल है कि बिना उसके थ्रेड सेरेमनी के आपको कोई जनेऊ पहना देता है और आपको ब्राह्मण घोषित कर देता है। आप कैसे ब्राह्मण हो जाएंगे? इसका मतलब कि पोप एक दिन आएंगे, उनको मैंने जनेऊ पहना दिया और मैं कहूंगा कि वो ब्राह्मण हो गए। उसी तरह से यदि लालू प्रसाद को देखेंगे तो ये केवल वीडियो शूटिंग के लिए उन्होंने सावन के महीने में, सावन का महीना इतना पवित्र होता है जिसमें लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। मेरे बच्चे जो है बाहर पढ़ते हैं तो उनको मटन मछली खाना बंद है, क्योंकि मैं तो नहीं खाता हूं, लेकिन मेरे बच्चे खाते हैं क्योंकि वो बाहर पढ़ते हैं, तो वो रेस्ट्रिक्टेड है कि उनको नहीं खाना है। लेकिन आप समझिए उसका वीडियो बनाते हैं। लालू प्रसाद जी मटन बनाते हुए नजर आते हैं सावन में, राहुल गांधी जी मटन खाते हुए नजर आते हैं। तो जिनको लालू प्रसाद जी को सावन से कोई मतलब नहीं है, इसको थ्रेड सेरेमनी को जो है, जनेऊ को जो है एक गलत तरीके से पेश करने का सवाल है। उदयनिधि स्टालिन का ये बयान है, आप जितने लोगों को देखेंगे वो सभी INDI गठबंधन जो है वो सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है। बात करने की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि 48 घंटे में न राहुल जी का बयान आया, न सोनिया जी का बयान आया, न ममता जी का बयान आया, न नीतीश कुमार का बयान आया, न लालू प्रसाद जी का बयान आया है। और ये दिखाता है कि 1937 से लेकर 1942 तक इस देश का जो सिचुएशन था और जो जिस तरह की संबित सरकारें 1937 में मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने बनाई थी और देशद्रोही ताकतों के साथ जो उनका गठबंधन हुआ था, जिसके कारण की अंतिम परिणति भारत का बंटवारा हुआ, उसी तरह से ये 2024 का जो INDI का गठबंधन है। क्योंकि जिस तरह से कपिल सिब्बल वहां गए और कपिल सिब्बल ने जिस तरह से भारत के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर, कई एक राज्यों के मिलाव पर जो है क्वेश्चन उठाया, रेफरेंडम की बात कही, ये सारे तत्व फ्रिंज एलिमेंट जो मिल गए हैं, टुकड़े टुकड़े गए, वो 2024 का एजेंडा लागू कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन उसके स्पोक्स पर्सन है और ये चुनाव के बाद वो देश को तोड़ देना चाहते हैं, तहस नहस कर देना चाहते हैं। निशिकांत जी, अक्सर देखा गया है जब चुनाव आता है सर्वधर्म की बात तो करता है विपक्ष, लेकिन कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है, कभी राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल उठाता है, हिंदू धर्म और सनातन धर्म को ना मानने की बात की जाती है। ऐसा होता क्यों है? उसका कारण है कि उनको वोट चाहिए और बाहर से उनको पैसे चाहिए। तो वोट यदि चाहिए तो वोट में जब तक आप देशद्रोही ताकतों के साथ नहीं मिलेंगे तो आपको एक मुफ्त वोट नहीं मिल सकता है ना। ये कारण ये है कि हिंदू जो है उनको वो जातियों में डिवाइड देखते हैं, तो उनको तो वो जाति के नाम पर वोट ले लेते हैं। अभी उनकी समस्या भले हो गई है कि पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के तौर पर एक गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी हो गए, नहीं तो पिछड़े को ही बरगलाते रहे। चाहे नीतीश कुमार जी की राजनीति रही हो, चाहे वो करुणानिधि जी की राजनीति रही हो, चाहे वो लालू प्रसाद जी और मुलायम सिंह जी की राजनीति रही हो, सभी तो पिछड़े की राजनीति करते रहे। तो मोदी जी के आने के बाद ये पिछड़े की राजनीति खत्म नजर आ रही है। तो इसको जातियों में जो विभक्त करते थे वो खत्म हो गया। अब उनको दिखाई दे रहा है दो वोट बैंक है, एक मुस्लिम वोट बैंक है, एक क्रिश्चियन वोट बैंक है। कम से कम इसको बचा लो और उसके बाद जो है जो जातियों का डिवीजन कर पाओ तो एन के एन प्रकारेण करने ला, और जब सत्ता मान लीजिए कहीं मिल जाती है तो उसके बाद देश का बंटवारा कर दो। इसीलिए चुनाव के समय ये सारी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं और आज जोर से इकट्ठा होगी। आपके राज्य में भी बहुत सारी चीजें इस तरह की देखने को मिली, चूंकि ट्राइबल स्टेट है, तो अपने स्टेट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरे राज्य में तो और बुरी स्थिति है। हेमंत सोरेन जी का कोई बयान नहीं आना। शेड्यूल ट्राइब के वो बड़े नेता, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर ही उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी में जगह मिली है। जब 2000 में झारखंड अलग हुआ तो 28% वहां पॉपुलेशन था आदिवासियों का, आज वो 23-24% पर है। इसीलिए डिलिमिटेशन नहीं हुआ है हमारे यहाँ, क्योंकि आदिवासियों का 1 लोकसभा सीट और विधानसभा का 3 विधानसभा का सीट घट रहा है, इसीलिए डिलिमिटेशन नहीं हो पाया है। और लगातार जो है डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इसके ऊपर बयान नहीं आना। और जो मैंने आपको कहा कि हेमंत सोरेन का बयान था कि मंदिर में पूजा पाठ करने से क्या होता है, हम तो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, तो ये दिखाता है
कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ाना चाहते हैं, अपने यहाँ लाना चाहते हैं, आदिवासियों के अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहते हैं, और उनके स्पोक्स पर्सन उदयनिधि स्टालिन है। बात करने के लिए निशिकांत दुबे जी थे, साफ तौर पे कह रहे हैं दरअसल ये इलेक्शन के बाद देश को तोड़ देना चाहते हैं। कैमरामैन मनोज के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।